औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्वेरिस यानी कि बुर्ज दिल के सालाना जायचा के ऊपर। तो हम देखेंगे कि बुर्ज दिल के हामिल लोगों का साल 2025 कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूं कि साल 2025 को अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी इसका नंबर 9 बनता है और 9 मार्च का नंबर है। मार्स अर्थ फोर्सेस लड़ाई झगड़े हादसात का साल है। तो इस साल में आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएंगी। इसके अलावा साल 2025 इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साल है कि इसमें तमाम मेजर प्लैनेट यानी कि जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। ये तमाम प्लैनेट एक साल में इकट्ठे ट्रांजिट नहीं करते हैं। जुपिटर एक साल बाद ट्रांजिट करता है, जबकि राहु और केतु की अगर बात की जाए तो इनका ट्रांजिट 1.5 साल बाद होता है। और सैटर्न को अगर देखें तो उसका ट्रांजिट 2.5 साल बाद होता है। लेकिन ये वो साल है जिसमें तमाम प्लैनेट्स इकट्ठे ट्रांजिट कर रहे हैं। अब हम इनकी पोजीशन आपके चार्ट के मुताबिक देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक्वेरियस के हामिल लोगों का ज़हल इस वक्त इनके असेंडेंट में पड़ा हुआ है और यहाँ से वो इनके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। जुपिटर इस वक्त इनके फोर्थ हाउस में पड़ा है और वहां से इनका ट्रांजिट फिफ्थ हाउस में हो जाएगा। जुपिटर का ट्रांजिट फिफ्थ हाउस में अच्छा माना जाता है। जुपिटर के ट्रांजिट की अगर बात की जाए तो 2, 5, 7, 9, 11 इन हाउसेज में जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा माना जाता है। अब बात आती है राहु और केतु की। राहु इनके सेकंड हाउस में है, यहाँ से उसका ट्रांजिट इनके असेंडेंट में हो जाएगा, जबकि केतु इनके 8th हाउस में बैठा हुआ है और 8th हाउस से उसका ट्रांजिट 7 हाउस में हो जाएगा। ये दोनों प्लैनेट केंद्र में अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा कोई भी मेलेफिक प्लैनेट हो वो 3, 6, 11 में अच्छे रिजल्ट देता है। सैटर्न की अगर बात की जाए तो सैटर्न 29 मार्च को ट्रांजिट कर जाएगा और जुपिटर का ट्रांजिट 15 मई को हो जाएगा, जबकि राहु केतु का ट्रांजिट 29 मई को होने वाला है। अब हम तफसील से बात करेंगे कि आपके जायचा में ये ट्रांजिट किन किन घरों में हो रहा है और किस किस तरह के असरात छोड़ रहा है। तो वीडियो को नहायत गौर से देखिएगा। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जुपिटर आप लोगों के 4th हाउस में बैठा था और यहाँ से वो पहली नज़र आपके 8th हाउस पे डाल रहा था, उसके बाद उसकी नज़र आपके 12th हाउस पे जा रही थी, जबकि 7th हाउस को भी वो नज़र कर रहा था, जिसकी वजह से अभी तक आप लोग काफ़ी बड़े प्रॉब्लम्स में नहीं मुब्तला हुए। 8th हाउस तो आपका एक्टिव था क्योंकि वहाँ पर राहु केतु बैठा हुआ है। तो ये एक मेलफिक प्लैनेट और एक बेनिफिक प्लैनेट जब किसी घर को एस्पेक्ट करते हैं, मैं बार बार बता चुकी हूँ, वो एक्टिव हो जाता है। 8th हाउस में आपको कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव ट्रेड्स देखने को मिले। एक तो है ससुराल की तरफ से इनकम मिली, ससुराल में मामलात कुछ जो ख़राब थे वो बेहतर हुए, कुछ हिडन सीक्रेट भी फाश हुए जिनकी वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, आप लोगों की सीक्रेसी जो है डिस्टर्ब हुई। इसके अलावा विरासती मामला जो हैं वो सर उठाए और उसमें आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ भी डिस्टर्ब हुई, आपको अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब जुपिटर का ट्रांजिट आपके 5th हाउस में होने वाला है। 5th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा माना जाता है। जो लोग औलाद की वजह से परेशान है, उनकी औलाद नहीं है, उन लोगों को औलाद की खुशियां मिलती नसीब हो रही हैं। 4th हाउस में जुपिटर ने आपके घर वगैरह को भी एक्सपेंड किया, आपने अपने घर को इम्प्रूव, कुछ लोगों ने घर खरीदने के लिए तगोदो की, इस तरह के कुछ एफर्ट की। वालदा की सेहत बेहतर हुई, लेकिन अब 5th हाउस में जैसे इसका ट्रांजिट हो जाएगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। 5th हाउस में बैठकर वो आपके 9th और असेंडेंट को जो है वो एक्टिव करेगा। उसके अलावा यहाँ से राहु का ट्रांजिट हो जाएगा और राहु भी आपके 5th और 9 और असेंडेंट को कर देगा एक्टिव। इस तरह से आपकी त्रिकोण एक्टिव हो रही है और जब इस साल में आपकी त्रिकोण एक्टिव हो रही है तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिलवा रही है। इससे आप लोगों की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही हैं।
इसकी वजह से आप लोगों का एक 11 हाउस भी एक्टिव हो रहा है, और 11 हाउस के 5th में बैठकर जुपिटर जो है आपके 11th हाउस को नज़र दे रहा है, और केतु आपके 7th हाउस में बैठ के 11 को नज़र दे रहा है। तो वो इस तरह से 11 हाउस भी एक्टिव हो गया। 11 हाउस गेन का घर है, आपके प्रमोशन का घर है, आप लोगों की ख्वाहिशात की तकमील का घर है। जो लोग फ्रीलांसिंग वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साल रहने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपकी पेमेंट रुकी हुई है तो पेमेंट फ्लो आपका बढ़ जाएगा। राहु सेकंड हाउस में बैठा है, वो आपकी इनकम को तो बढ़ाएगा, क्योंकि त्रिकोण आपकी एक्टिव है, तो इनकम तो आपकी बढ़ेगी, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। लेकिन एक ख़ास वक्त तक आपके अखराजात भी बढ़े रहेंगे। यहाँ पर आपके प्रमोशन के चांसेस भी होंगे, बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। अगर कोई रिश्तेदारों के साथ लड़ाई झगड़े जैसी सूरत हाल चल रही थी, तो यहाँ पर वो भी ख़त्म होती हमें दिखाई देती है। 5th हाउस आपकी विजडम का घर है। यहाँ पर आप लोगों की अक्लो शऊर में विजडम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। जो लोग औलाद के लिए परेशान हैं, उनकी औलाद की ख्वाहिश पूरी होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो लोग हायर स्टडी वगैरह करना चाहते हैं, उन लोगों का 5th हाउस एक्टिव होने से ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। आप लोग अपनी स्टडी पर फोकस कर सकते हैं। हाँ, सेकंड हाउस में जब राहु आता है तो वो आपकी फूड हैबिट को डिस्टर्ब कर देता है, खुराक में तब्दीलियां ले आता है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज लगे रहते हैं। तो यहाँ पर अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आपकी डाइट में स्लाइडर सी प्रॉब्लम जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बीमार कर सकती है। सेकंड हाउस में राहु बैठकर फैमिली में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी बनाए रखेगा कहीं, और लड़ाई झगड़ों की वजह रियलिटी नहीं होगी, बस अफवाह होगी। मतलब थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जो कि आपके घर में लड़ाई झगड़े बना सकती है। तो इसलिए आप लोगों को इस वक्त में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है और केयर करनी है कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बल्कि आपने पहले तस्दीक करनी है, अच्छी तरह गौर व फिक्र करनी है। हो सकता है कि मामला आपका आसानी से हल हो जाए। अब 9th हाउस की एक्टिवेशन, 12 हाउस की एक्टिवेशन, और आपके असेंडेंट में जुपिटर की नज़र, ये तमाम चीज़ें जो एक्टिव हो रही हैं, वो इस तरफ भी वाज़ह सबूत है कि आप मज़हब की तरफ रुझान करेंगे। आप कोई मज़हबी सफ़र कर सकते हैं, और मज़हबी सफ़र आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलवा सकता है। एक चीज़ की ख्याल रखें कि इस वक्त में लोन मत लें, ना किसी को लोन दें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की मनी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि 6 उसको आपकी 6 उसको कोई भी बेनिफिक प्लैनेट एस्पेक्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इस घर के बहुत अच्छे आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। 8th हाउस जब 15 मई से पहले आप 29 मई से पहले आप लोगों को अपने 8th हाउस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जैसे ही 8th हाउस एक्टिव होगा, आपकी सीक्रेसी को डिस्टर्ब कर देगा। इसके अलावा सडन लॉसेस वगैरह भी करवा सकता है, सडन एक्सीडेंट भी करवा सकता है। तो सफ़र पर जाते हुए भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। 9th हाउस की एक्टिवेशन आप लोगों का, अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। अगर आप लोग इस टाइम का फ़ायदा उठा सकते हैं तो ज़रूर उठाएं। एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप लोगों के चार्ट में कोई भी हाउस ख़राब है और वो इस साल एक्टिव हो रहा है, तो सबसे पहले उस हाउस की एक्टिव रेमेडीज़ करें और उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव करें। आप अकॉर्डिंग टू रेमेडीज़ उनको एक्टिव कर सकते हैं। आप सदक़ात के साथ, वज़ाइफ के साथ उन हाउसेस को एक्टिवेट कर सकते हैं, फिर ही आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप इसका भरपूर फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप इसके सद्भाव करें, जो भी प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करें। अगर आप लोगों को ये आइडिया नहीं है कि किस प्लैनेट की क्या रेमेडी बेहतर है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि आप इस वक्त ये रेमेडी या ये सदका कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर है। लेकिन इसमें मैं आपका चार्ट रीड नहीं करूंगी। काइंडली मुझे चार्ट मत शेयर कीजिएगा कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है और मेरा चार्ट बनाकर मुझे रेमेडी बता दें, वो पेड टास्क है। अगर आप अपना चार्ट रीड करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, आप इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। अगर आपका कोई भी प्लैनेट डिस्टर्ब है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, उसका भी आपको अवेयर कर दिया जाएगा कि आप इस तरह से बच सकते हैं। और अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं, तो उसका भी आपको हल बताया जाएगा।
लेकिन ये पेड टास्क है, प्लीज़ टीम को परेशान मत किया करें फ्री में मैसेज करके। 29 मार्च से 29 मई तक जो सैटर्न है वो राहु के साथ रहेगा और ये आपके सेकंड हाउस में होगा। इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। सेकंड हाउस आपकी मनी है, आपकी फैमिली है, आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी फूड हैबिट है, ठीक है? अगर ज़रा-सी भी इसमें आप लापरवाही करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है, आपको बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। आपकी फैमिली जो है बुरी तरह डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वज़ह से आपका नेम फेम भी खराब हो सकता है। इसके अलावा आपकी फूड हैबिट की वज़ह से आप ज़रा-सी अपनी डाइट में चेंजिंग करेंगे तो आपकी हेल्थ जो है काफ़ी सीरियस खराब हो सकती है। तो आप इस वक़्त में सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि आपकी ज़ुबान में तल्ख़ी आएगी। कोशिश करें अपनी तल्ख़ी को कंट्रोल करने की, क्योंकि थोड़ी-सी भी आपकी मिसकम्युनिकेशन आपको काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। तो ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का टाइम है। बाकी उसके बाद मैंने तमाम पोज़ीशन उसके बाद और उसके पहले वाली आप लोगों को बता दी है। अब हम बात करेंगे रेमेडीज़ की। तो मैं तो समझती हूँ कि आप लोगों को सैटर्न की रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका लगन लॉर्ड भी है और आपके 12th हाउस का लॉर्ड भी है, तो वो आपके लिए लॉसेस या हेल्थ इश्यूज़ लेकर आ सकता है। तो सैटर्न की रेमेडी में आप सैटरडे के दिन कोई काली चीज़ सदका दे सकते हैं। काले चने सदका कर दें, काले माश सदका कर दें या कोई भी काली चीज़, काला सूट सदका कर सकते हैं। बाकी आपके जो वर्कर हैं, आपके घर काम करने वाले मुलाज़िम हैं, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। अगर उन लोगों को आपकी मदद की कहीं पे भी ज़रूरत है, उनकी मदद करें। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को शेयर किया आपके साथ। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।